वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट के वीडियो में आपने देखा कि हम पोर्ट की रेंज, ऑपरेटिंग सिस्टम और होस्ट की डिस्कवरी किस तरह से कर सकते हैं सिंपल प्रोसेस से। अब हम बात करेंगे कि इन्हें एक बाउंड कर देते हैं हम फंक्शन की मदद से, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कतें ना हो। क्योंकि अभी देखिए पूरा प्रोग्राम ओपन है, ओपनली आपने देखा होगा कि एक चीज़ बार बार कॉल हो रही है। अब हम इसी के ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि हमें मतलब आसानी से काम करने में आसानी हो, समझने वाले को भी आसानी से ये चीज़ें समझ में आए। तो उसके लिए हम एक और फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं जिसका नाम है OS। तो मैंने यहाँ पे OS भी इंपोर्ट कर लिया है। एंड आफ्टर देन अब हम इसको जो है एक फंक्शंस के रूप में बाउंड कर लेते हैं। तो फंक्शंस में बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं फंक्शन बना रहा हूँ जिसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पे होस्ट डिस्कवरी। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया होस्ट डिस्कवरी और इस नाम से एक फंक्शन बना लिया है। एंड जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, इसे थोड़ा आगे कर देना है, क्योंकि जब आप फंक्शन बनाएंगे तो आपने देखा होगा कि ये आगे ही आएगा। उसके बाद हम एक और फंक्शन बना लेते हैं और ये मैं बना रहा हूँ फ़िलहाल पोर्ट के लिए। तो मैंने इसे नाम दे दिया पोर्ट डिस्कवरी। तो होस्ट डिस्कवरी हो गया और पोर्ट डिस्कवरी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद हमें एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ने वाली है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ पे OS डिस्कवरी। तो पोर्ट, होस्ट और OS डिस्कवरी के नाम से ये हमारे जो फंक्शंस हैं वो बन चुके हैं। चलिए मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारे तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम इसे और थोड़ा एक फंक्शन और बना देते हैं, क्योंकि देखिए कि यूजेबल फॉर्मेट में प्रोग्राम बनाना है हमें। तो एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्लियर, जो कि मतलब स्क्रीन को क्लियर करने का काम करेगा। तो यहाँ एक फंक्शन मैंने बना दिया क्लियर। और अब ये क्लियर काम कैसे करेगा, क्योंकि हमें OS से कॉल करनी पड़ेगी ये जो है। तो यहाँ मैंने ले लिया OS डॉट ये मैंने ले लिया सिस्टम और यहाँ हम डिफ़ाइन कर देते हैं CLS फॉर क्लियर स्क्रीन। आपने देखा होगा कि क्लियर स्क्रीन के लिए हम यहाँ पे कमांड देते हैं, CMD के अंदर CLS होता है, क्लियर द स्क्रीन। तो ये मैंने क्लियर स्क्रीन के लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद एक और फंक्शन बना देते हैं जिसको नाम दिया है मैंने क्विट, यानी कि अगर आप यूज़र अपनी मर्ज़ी से बंद करना चाहे तो बंद कर सकता है। तो ये मैंने कर दिया क्विट प्रोग्राम। तो ये मैंने क्विट प्रोग्राम करके एक फ़ंक्शन बना दिया है। अच्छा, क्विट करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी स्क्रीन को क्लियर करने की। तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ क्लियर। तो क्लियर तो होगा ही होगा और उसके बाद वो होगा क्विट। तो क्विट हम कर देते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं डिफ़ाइन। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें डिफ़ाइन करने के बाद अब हम बात करेंगे इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाने की। यहाँ हमें ज़रूरत है एक मेन फंक्शन की भी। तो क्विट हमने कर दिया है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं जिसके बिहाफ पे ये सारा कुछ काम करने वाला है। तो मेन फंक्शन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे नेम, कोई भी नाम। आप मेन फंक्शन के बारे में पाइथन के बिगिनिंग में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेन फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मेन और इस तरह से जो मेन फंक्शन है वो मैंने कर दिया यहाँ पे डिफ़ाइन। अच्छा, मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मेन मेन्यू के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू करके ये हमारा मेन फंक्शन बन चुका है। तो दिस इज़ द सिंपल वे। अब फंक्शन की फॉर्म में सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं। अब ये जो चीज़ें हमने डिफ़ाइन किया है मेन फंक्शन, इसे थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं जो प्रोग्राम है हमारा, ताकि थोड़ा वर्क हम इस पे करें तो अच्छा लगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना रहा हूँ जो कि मेन मेन्यू का था। मतलब मेन मेन्यू को हमने डिफ़ाइन नहीं किया था, तो एक तरह से हम मेन मेन्यू को डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर। तो मेन मेन्यू में मैंने यहाँ पे प्रिंट दे दिया सबसे पहले। और प्रिंट मतलब जो भी आप चीज़ चाहते हैं, मान लीजिए डैश कर रहे हैं तो डैश दे दीजिए। तो डैश को मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड ये मैं 70 टाइम कॉल कर लेता हूँ। तो दिस विल कॉल 70 टाइम। अच्छा, अब जो चीज़ें आएंगी, मतलब जो चीज़ें आपने फंक्शंस बनाए हैं वो हम आउटपुट स्क्रीन पे दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने 3 टाइम टैब यूज़ किया है। टैब से मतलब स्पेसिंग आएगी एंड फर्स्ट नंबर जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो फर्स्ट नंबर में आप जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे देंगे, मान लीजिए मैं इक्वल टू दे रहा हूँ यहाँ पे एंड तो ये फॉर्मेट हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखने वाला है। और फर्स्ट नंबर पे जो आप देंगे, जैसे कि मैं फ़िलहाल nmap स्कैनर क्या लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट nmap स्कैनर।
तो यहाँ मैंने nmap स्कैनर लिख दिया। उसके बाद जो भी आप यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं वो उस तरह से आगे बढ़ता रहेगा प्रिंट सेम वे। इसे लिखने के बाद हम दोबारा से इसे फॉर्मेट कर रहे हैं, डैश डैश आने वाले हैं यहाँ पे, तो सिंगल डैश ये हम कॉल कर लेते हैं 70 टाइम्स एंड अगेन प्रिंट कर देता हूँ मैं ब्लैंक। तो इससे क्या होगा कि मतलब स्टार्टिंग जो स्क्रीन है उस पर nmap स्कैनर लिखा हुआ आएगा, ऊपर नीचे उसके डैश आएंगे क्योंकि हमने प्रिंटिंग फॉर्मेट के अंदर दिया है। एंड सॉरी ये तो हमें सिंपली करना है, 1 नंबर नहीं है। एंड अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके जो अब हमने जो फंक्शन क्रिएट किए हैं उनको प्रिंट करने के बारे में। तो फंक्शन जो जो हमने बनाए हैं उनके बारे में हम याद रखेंगे। तो पहले मैं 3 टाइम्स यहाँ पे टैब दे दिया, 1 के बाद मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ फ़िलहाल, दैन दिस इज़ डिस्कवर होस्ट। तो ये होस्ट की डिस्कवरी के लिए हो गया, होस्ट को डिस्कवर करेगा। ऐसे ही हमें अपने जो भी फंक्शंस हमने बनाए हैं उनको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है। तो मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार दिक्कतें ना आए उसे टाइप करने की। तो फर्स्ट पे हमारा nmap ये हो गया, सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं डिस्कवर पोर्ट, तो पोर्ट को डिस्कवर करेगा ये, डिस्कवर पोर्ट्स। एंड थर्ड वन पे हम यहाँ ले लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि आप देखना तीसरे नंबर पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिया है। तो डिस्कवर मैं यहाँ कर देता हूँ OS, तो इससे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवर होगा हमारा। देन नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पे चौथे नंबर पे हमने अभी जो क्लियर बनाया था वो था हमारा नंबर 4 क्लियर, तो ये रहेगा क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन, तो स्क्रीन जो है उसे क्लियर रखेगा। एंड नंबर 5 जो हम ले रहे हैं, नंबर 5 पे हमारा टर्मिनल के लिए, सॉरी क्विट करने के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया क्विट प्रोग्राम। तो इससे क्या होगा, जो प्रोग्राम होगा वो क्विट हो जाएगा। एंड फाइनली सिंपल हम यहाँ पे इसे कर देते हैं प्रिंट एंड ब्लैंक। तो इससे क्या होगा, मतलब ये जो ऑप्शंस हैं ये हमें स्क्रीन पे दिखाई देंगे। अच्छा, अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें आगे बढ़ाते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ चॉइस की, ये हम जो दे रहे हैं यूज़र की चॉइस के लिए दे रहे हैं, मतलब जो भी यूज़र होगा वो अपनी चॉइस एंटर कराए। आप इसे कंडीशन बेस्ड भी कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा के, इफ़ एल्स इफ लगा के, और दूसरा आप स्विच में भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह से जो आपको आसान लगे वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं मल्टीपल कंडीशंस की मदद से कर रहा हूँ। इनपुट में मैंने कर दिया एंड एंटर द चॉइस, जो चॉइस है, हाँ ऊपर पहुँच गया, चलिए कोई नहीं, एंटर द चॉइस। तो इससे क्या होगा, जो चॉइस है वो एंटर कराई जाए। तो चॉइस को, अब चॉइस के ऊपर हम काम करेंगे। तो मैंने यहाँ लगा लिया इफ़ चॉइस, जो चॉइस है तो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर दीजिए, यदि चॉइस है 1, तो 1 पे आपको बताया और होस्ट डिस्कवरी है, तो आपको ये नाम देखने होंगे, ये जो नाम है हमारा होस्ट डिस्कवरी हमने लिया हुआ है। तो अगर चॉइस 1 है तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, होस्ट की डिस्कवरी होगी यहाँ पे, दैट विल शो द होस्ट डिस्कवरी। एंड सेकंड वन एलिफ हम कर देते हैं, एलिफ मतलब एल्स इफ का काम कर रहा है। तो यहाँ मैंने लगाया अगर चॉइस जो है वो 2 नंबर पे है तो उस कंडीशन में हमारा जो है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे लिया है पोर्ट डिस्कवरी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ पोर्ट डिस्कवरी। तो नंबर 2 पे पोर्ट डिस्कवरी होगा। एंड नंबर 3 पे चलते हैं आगे, एलिफ, एंड एलिफ में चॉइस हमने दिया, एलिफ चॉइस इक्वल टू 3। अगर चॉइस नंबर 3 है तो 3 पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ OS डिस्कवरी। तो ये जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से लिए जा रहे हैं जो हमने फंक्शन क्रिएट किए हैं, होस्ट डिस्कवरी, पोर्ट डिस्कवरी, OS डिस्कवरी, एंड देन 4 पे क्लियर है और 5th पे हमारा क्विट प्रोग्राम है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। एंड चलिए आगे बढ़ा देते हैं इसे। अगेन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलिफ और चॉइस कर देता हूँ, जो चॉइस है हमारी अगर नंबर 4 है तो उस कंडीशन में क्लियर करेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया क्लियर।
एंड आफ्टर देन दोबारा से हम यूज़ करेंगे एलिफ का, एंड द चॉइस इक्वल टू 5। तो 5 नंबर पे क्या है, क्विट प्रोग्राम है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्विट प्रोग्राम। तो ये हमारी जो चॉइसेस थी वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी, जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, क्लियर है, क्विट प्रोग्राम है। एंड फाइनली देखिए क्विट जब होगा तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, क्लियर की प्रॉपर्टी भी साथ में दे देते हैं। तो इसको साथ में देने का मतलब है स्क्रीन भी क्लियर हो जाएगी, प्रोग्राम क्विट होगा। एंड फाइनली हम यहाँ पे लगा रहे हैं एल्स कंडीशन, कि अगर इन सब के अलावा कोई कुछ भी जो इनपुट है वो एंटर कराए तो उसे प्रिंट में मिलना चाहिए यहाँ पे रॉन्ग चॉइस, तो उसे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा रॉन्ग चॉइस। तो अगर इन सब के अलावा कुछ भी वो देता है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने कुछ खास नहीं किया है। एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर हेयर। होस्ट डिस्कवरी, यहाँ ये हमने बाय मिस्टेक कर दिया, ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो होस्ट डिस्कवरी हो गया हमारा, एंड होस्ट पोर्ट ओएस क्लियर क्विट। तो ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, बस हमने यहाँ पे एक मेन मेन्यू बनाया है और ये सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम फ़िलहाल किस तरह से काम कर रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ साइज़ इसका, एंड नाउ चेक इट। टेस्टिंग जो है हमारा, यहाँ पे हम इसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा पाइथन 3 एंड test1.py एंटर। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। तो ये रन होता है या नहीं, ये देखिए एकदम एक्यूरेट वैसे हो गया। हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ था एनमैप स्कैनर एमईएच, वो आ गया है, और ये सारी चीज़ें। अच्छा 1 पे क्या है, डिस्कवर होस्ट। तो अगर मान लीजिए एंटर द चॉइस में मैंने 1 करके एंटर कर दिया, तो ये पूछ रहा है होस्ट नंबर क्या है, और मैं यहाँ वो चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स, ये जो डॉट्स हैं ये 70 टाइम आ रहे हैं, और ऊपर वाले जो डॉट्स हैं वो भी 70 टाइम आ रहे हैं। तो इट इज़ वर्किंग नाउ वेरी वेल। तो ये जो है वर्क कर रहा है। अच्छा एक चीज़ देखिए, मैंने एक कंडीशन दी और ये जो प्रोग्राम है टर्मिनेट हो गया वहीं का वहीं। एग्जैक्टली दोबारा से वो नहीं आया कि भाई मेन मेन्यू पे पहुंचना हो या दोबारा से वही कंडीशन आनी चाहिए, तो वो कैसे आएगा। तो यहाँ हमें एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन करना है इस प्रोग्राम में, और वो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा कि ये जितनी भी हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं इन सब के साथ एक चीज़ और जोड़नी होगी, एंड दैट इज़ मेन मेन्यू। अगर मैं इन सब के साथ ये जोड़ देता हूँ मेन मेन्यू वाला ऑप्शन भी, क्योंकि देखिए मेन जो मेन्यू है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन मेन्यू हमने यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया हुआ है। तो दोबारा से ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो मेन मेन्यू क्या है कि आप इन सब के साथ दे सकते हैं कि अगर बंदा कोई भी चॉइस दे रहा है तो उस कंडीशन में ये जो चीज़ें हैं दोबारा से मेन मेन्यू पे जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जैसे अभी आपने देखा हो कि वो क्विट हो गया, तो क्विट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेन मेन्यू की ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए दोबारा चेक कर लेते हैं हम इसे। तो अगेन मैं इसे रन कर रहा हूँ, एंटर के बाद मैंने नंबर 1 दिया, उसके बाद मैंने वो जो चीज़ें थी अप्लाई की 2.2 एंड एंटर, एंड आफ्टर देन आप देखिए मेन मेन्यू पे पहुँच गया वो। तो यही था। अब मान लीजिए मैं नंबर 4 दे रहा हूँ कंडीशन, तो नंबर 4 पे क्लियर हो रहा है, और नंबर 5 अगर मैं दे रहा हूँ तो ये क्विट हो रहा है। इसमें कुछ चीज़ें उन्हें हम थोड़ा सुधार लेते हैं। हम वो चीज़ें ये हैं कि स्टार्टिंग में जो ये है ये थोड़ा और लग रहा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। इन सब के अलावा तो हर चीज़ अच्छी है। एंटर द चॉइस के बाद स्पेस होना चाहिए, तो एंटर द चॉइस के बाद हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो इससे वो मैनेज हो जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे फाइनल करेंगे कि इसमें और कितनी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई की जा सकती हैं, इसे और कितना बेहतरीन बनाया जा सकता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि वास्तव में ये जो सारे फंक्शंस हैं, स्टार्टिंग में हमने नॉर्मल फंक्शन क्रिएशन किया, हर चीज़ ओके काम करेगी। जो एरर आती है आपको बस उसे समझना है कि एरर है क्या, और फिर आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए इंपोर्ट हमने ओएस और सब प्रोसेस को ही किया है, मेन मेन्यू की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया, यहाँ कंडीशन दे दी है, जो भी चॉइसेस हैं सिंपली वही था, और यहाँ हमने फंक्शंस को डिफ़ाइन कर दिया है, होस्ट डिस्कवरी, पोर्ट डिस्कवरी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर एंड क्विट, एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो मेन फंक्शन मेन मेन्यू हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो जो कि हमें आउटपुट पे मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में और हम इसे डेकोरेट करके देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।